तूफान गुजर जाने के बाद जब कश्ती जोदी पहाड़ी पर रुकी तो उसमें से 80 अफराद उतरे। उस बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि तूफान नूह गुजरने के बाद 80 अफराद कश्ती से उतरे। उन्होंने और उनकी औलाद ने ज़मीन को नए सिरे से आबाद किया। वही लोग तूफान गुजरने के बाद उस दुनिया के बाशिंदे थे। हजरत इमाम इब्न असाकिर अपनी किताब तारीख दमश्क में लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ लाने से लेकर अब तक 9228 साल गुजर चुके हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरमियानी वफ़ा 1907 साल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दरमियानी वफ़ा 1142 साल है। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 1420 साल बाद तूफान नूह का अजाब दुनिया पर वाक़ हुआ था। जब ये लोग कश्ती से उतरे तो ये शुरू में बाबिल के इर्द गिर्द आबाद हुए और वहाँ उन्होंने एक बाजार भी कायम किया जिसको सौक समानीन यानी 80 अफराद का बाजार कहा जाने लगा। शुरू में ये मुख्तलिफ ज़बानें बोलते थे, फिर अल्लाह पाक ने उन पर करम किया और उनको एक नई ज़बान अरबी से मुतारिफ करवा दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में 2 रवायात पाई जाती हैं। पहली रवायत यह है कि तूफ़ान से कबल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कोई औलाद ही नहीं थी, जबकि दूसरी रवायत यह है कि तूफ़ान से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद भी मौजूद थी, जबकि उनके बेटे साम की उम्र 98 बरस थी। ये याद रहे कि तूफ़ान नूह में तमाम इंसानियत को अल्लाह पाक ने हलाक कर दिया, सवाए उन लोगों के जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और उनकी कश्ती में सवार हुए थे। आज दुनिया की सारी नस्ल को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल ही मानी जाती है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, और हमने उसकी औलाद को बाकी रखा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे पैदा हुए थे, साम, हाम, याफिस और कन्नान। हज़रत साम की औलाद सफ़ेद और गंदमी रंग की पैदा हुई। हज़रत हाम की औलाद काली पैदा हुई। दूसरे बेटे हज़रत याफिस की औलाद सुर्खी माइल पैदा हुई और चौथा बेटा कन्नान था जो कि तूफ़ान नूह में गर्क हो गया था। हज़रत अबू कतादा से रवायत है कि तमाम इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं। चनाचे ऐसी अफराद की औलाद बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक पहुँच गई और उन्होंने बाबिल को अपना मस्कन बना लिया। जब जगह तंग पड़ने लगी तो ये लोग दूसरे इलाकों की तरफ भी हिजरत करने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों का जिक्र जो हम पहले भी कर चुके हैं। आपको बताते चले कि साम को एशिया, हम को अफ्रीका और याफिस को यूरोप का जद अमजद भी कहा जाता है। उस बात को तारीख के तकरीबन तमाम कुतुब में बयान किया गया है, यहाँ तक कि मगरबी तारीख दान भी उसको मानते हैं कि इस वक्त जो हम दुनिया में मौजूद अक़वाम में हैं, सब के सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के उन्हीं 3 बेटों की औलाद से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों में से हज़रत साम को ये एजाज़ हासिल है कि तूफ़ान नूह के बाद आने वाले तमाम अम्बिया उन्हीं की नस्ल से थे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम की औलाद का तस्करा करते हैं। हज़रत साम के बेटों की तादाद तारीख के किताबों में 11 बताई गई हैं, जिनके नाम ईलाम, कहतान, असूर, आद, कुतबा, अरफक्स, नोद, कै, अरशद और अराम था। उनमें से अराम के 4 बेटे थे जिनके नाम अरूस, सतर, होल और हस था। जतर के बेटे का नाम समूद था, यही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे और आपको में आद के पैगम्बर थे। होस के 2 बेटे थे, उनमें से एक का नाम आद और दूसरे का नाम एबल था। एबल से ही कौम आद वजूद में आई। एबल के बेटे यसरब ने एक बस्ती आबाद की थी जो उसी के नाम की मुनासबत से यसरब से मशहूर हुई। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से यसरब हिजरत की तो उसका नाम मदीना मुनव्वरा रख दिया गया। साम के बेटों में से अराम के अलावा सिर्फ अरफक्स की औलाद का तस्करा तारीख में मौजूद है। अरफक्स के 2 बेटे सालेह और केमोर्स थे। उसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हाम की 10 औलाद और तीसरे बेटे याफिस की भी 10 औलाद हुई। अल्लाह अकबर। देखिए मेरे अल्लाह की शान कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की इब्तदा की और फिर तूफ़ान नूह में एक दफ़ा इंसानों को ख़त्म कर दिया और किसी तरह फिर दोबारा तूफ़ान नूह के बाद करोड़ों इंसानों को पैदा कर दिया। बेशक ज़मीन व आसमान बल्कि इस पूरी कायनात का अल्लाह ही खालिक व मालिक हैं। हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि एक ही जदामत होने के बावजूद हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत और भाईचारा अता फरमाए। आमीन।